हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आकांक्षा क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की एक मंगलम सीरीज स्टार्ट कर रहे थे और जिसके बीच में हम लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर से हम लोग क्लास थर्ड 3 क्लासें हमारी हो चुकी थी। आज हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए देखते हैं चौथी क्लास। हम लोग पार्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, टाइप जैसे जैसे टाइप हमारे आते जा रहे, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिएगा देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हमारे बीच में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, देखिएगा। लिखा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो आप लोग इस लाइनों के माध्यम से सीख पा रहे होंगे कि आप जब से जाग जाए तभी सवेरा है। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का चौथा पार्ट। चलिएगा देख रहे हैं चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन, और जो टाइप 3 है, क्लास 4th में हमारा जो टाइप 3 है, टाइप 3 में आय व्यय तथा बचत पर आधारित प्रश्न होंगे हमारे। तो जो आय व्यय पर बचत पर जो हमारे आधारित प्रश्न है, चलिएगा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, राम अपनी आय का 72% यानी कि 72% व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, 12% की वृद्धि होती है, और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि राम पहले वाई की बचत करता है और वेतन वृद्धि के बाद वह एक्स की बचत करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 का परसेंटेज का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो आय है, आय जो होता है वो बचत प्लस खर्चा। जो हमारा आय होती है वो क्या होती है? बचत प्लस खर्चा के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 100 रुपए है। अगर हमारी आय या इनकम कितनी है? अगर 100 रुपए है, तो यदि इसमें से हमने कह दे कि अगर 60 रुपए खर्चा कर दिया, कितने रुपए? 60 रुपए अगर हमने खर्चा कर दिया, तो अगर आपसे पूछे कि बचा कितना, तो आप कह सकते हैं इसमें 40 रुपए बचा। यानी कि 40 और 60 यानी कि बचत और खर्चा को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारी टोटल आय निकल के आ जाती है। तो देखिएगा, इस ऐसे ही सवालों को हम लोग कर पा रहे होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग करेंगे। तो दे रखा है हमारी जो आय है 72% है। आप लोग जानते होंगे जो 72% दे रखा है, 72% उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 बटे 100। तो इस तरीके से जो हम ये जो बटे में मान आता है, हर में जो मान आता है, यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। यानी कि इसी को हम मान लेंगे। जो हमारी आय है कितनी है? 100 रुपए। मान लीजिए 100 रुपए हमारी आय रही। क्या रही? 100 रुपए आय रही, जिसमें से कह रहा है 72% व्यय करता है, मतलब आय का 72% व्यय मतलब खर्चा कर देता है। यानी कि 100 रुपए में से 72% यानी कि 100 का 72 कितना? 72 रुपए। यानी कि 72 अगर खर्चा कर दिया, तो आप बताओ बचा कितना रखा होगा? यानी कि 100 में से 72 खर्चा कर दिया, यानी कि 28 रुपए उसने बचाया होगा। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है देखिएगा, हाँ, क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए? उसकी आय में, यानी कि उसकी आय 100 है। देखिएगा, हम दशमलव में वैल्यू ना आए, इसलिए आप अगर रेशियो के हिसाब से कोई चीज दे रखी है, उसमें आप अगर आय में अगर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि इधर 0 बढ़ाएंगे, तो आपको दूसरे साइड में भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि आपका वैल्यू जो डेसिमल में ना आए, इसलिए हमने 0 बढ़ाया। आप और भी 0 बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब इस फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए आपसे कह रहा है कि अगर आय में 12% की वृद्धि की जाए, यानी कि 1000 का 12% निकालेंगे। अगर 1000 का आप 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। कितना? आप 120 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि कितना? 1120 हो जाएगा। किसका? जब 12% वृद्धि कर देंगे। फिर क्या कह रहा है? और वह अपने व्यय में 5% यानी कि व्यय में, यानी कि खर्चे में कितना? 5% की वृद्धि करता है। यानी कि 720 का आप 5% अगर निकालना चाहें, तो कितना आएगा? 5
दूनी 10, ये 72 या 36 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना 36 आएगा। यानी कि 720 में आप 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। कितना, 56 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यदि राम की पहले y की बचत यानी कि बचत के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 1120 अगर आपके पास टोटल आय है, जिसमें से 756 की खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना होगा, यानी कि 10 में 6 गए तो 4 बचा होगा, यहाँ 11 में 5 गए 6 बचा होगा, और 10 में 7 यानी कि 364 आया होगा। कितना, 364। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि राम पहले y की बचत करता है, मतलब पहले जो है वो किसके मान दे रखा, वो y का मान दे रखा है, और कह रहा है और वेतन की वृद्धि के बाद, जब वेतन बढ़ा उसके बाद कह रहा है वह x की बचत करता है, जो बाद में बचत कर रहा है वो ये किसका मान है, x का मान है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो किस प्रकार से कर पा रहे होंगे, देखिएगा। आपकी वैल्यू दे रखी x माइनस वाई और बटे में y, और यहां पर दे रखा है कितना, गुणे में 100%। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहले x का मान 364 माइनस y का मान 280 और बटे में y का मान 280 और गुणे में कितना, 100%। आप इसको जब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 364 में 280 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 84/28 और गुणे में 10। आप इसको 2 से काटेंगे तो 14 जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे, 4 से काट दीजिए, इसको 4 से काटिएगा तो 4 सती 28 हो जाएगा, 4 सती 28 हो जाएगा। और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कि 3 और 10 का गुणा करेंगे कितना, ये परसेंट था, तो यानी कि 30% आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो आप ये इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30%, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, चलिएगा हम नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि रमन की जो आय है वो कितनी है, 45,000 रुपए। कितनी, 45,000 है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में आपसे वैल्यू भी पूछ रहा है डायरेक्ट, 250 की वृद्धि होगी, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। और जो आपके ग्रुप डी में कब 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। चलिएगा देखते हैं। तो हम वही फार्मूला लिखेंगे, क्या, जो आय होता है वो क्या, बचत प्लस खर्चे के बराबर होती है। ठीक है, तो कह रहा आय, अगर हम आय अपनी मान ले कितनी है, 45,000 है। आपसे कह रहा वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। बचत कितना करता है, 12.5। आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जो 12.5 होता है, क्या 12.5% होता है, किसका मान होता है, 1/8 का मान होता है। किसका, 1/8 का। तो जो 45,000 है आय, उसका 12% यानी कि 1/8 निकाल दें। 8 से काटेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 बचा, 8 छंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, यानी कि 56, 25 उसकी बचत रही होगी। कितनी बचत, कितनी रही होगी, 5625 रुपए बचत रही होगी। तो आप बताइए खर्चा कितना रहा होगा, खर्चा रहा होगा 45,000 में आप कितना 56, 25 को अगर माइनस करेंगे तो 10, 10 में 5, 5, 7, 3, 9, 3, इतना खर्चा आया होगा आपका 39, 3, 75। ये क्या आ गया होगा, खर्चा आ गया होगा। क्या, ये खर्चा आ गया होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसकी आय में 18%, यानी कि उसकी आय में कितने का, अगर 18%, कितना, अगर 18% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 45,000 का क्या, आप 18% निकाल लीजिए, 18%। तो 0 से 0 आप 18 से पहाड़ा लगाएंगे तो 0, 18 पंचे कितना होता, 18 पंचे 90 का 0 हासिल 9, 18 चक्को 72, 72 और 9 कितना 81।
यानी कि 8100, यानी कि जो आय में बढ़ा वो कितना 8100 बढ़ा था, कितना 45,000, यानी कि 45,000 और प्लस 8100 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5300, कितना आ जाएगा 5300, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और बे में 20%, खर्चे में कितना 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत आपसे पूछ रहा है, बचत कितने की होगी, चलेगा देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 39 3 75, इसमें कितने की वृद्धि हुई 20% की, कितने की 20% की वृद्धि हुई, कितने की 20% की वृद्धि अगर खर्चे में की जाए तो आप इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 7 बार जाएगा और 35 और 4 39 होता है, 4 43 5 40, 3 बचा, फिर हो जाएगा 5 7 35 और 5 25, यानी कि 78 75 जो आया इतने की वृद्धि हुई, यानी कि कितना था टोटल 39 3 75 मेरा खर्चा था, जिसमें से क्या ये 75 और 78 आप ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा बढ़ के कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 7 14, 14 और 1 15, 8 3 11 और 1 12, 9 7 16 और 1 17, 3 और 1 4, यानी कि 47,250, कितना 47,250 ये खर्चा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है बचत कितने की, बचत में कितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो आप बताइए आपके पास टोटल कितना था, आपके पास था कितना 5300, जिसमें से 47,250 आपने खर्चा कर दिया तो बचा कितना 0, 10 में 5 गए 5 और यहां लेकर आए हासिल, यानी कि 10 10 में 2 गए 8 और यहां से आप हासिल है 12 12 में 7 5 12 5 बचा, यानी कि 5850, कितना 5850, यानी कि पहले आपकी बचत 5625 थी और बाद में कितनी बचत 5850 होगी, तो कितने की वृद्धि हुई आप ही बताओ कितने की वृद्धि। आप इसमें क्या करेंगे 5850 से, ठीक है 5625 को आप माइनस करेंगे तो यानी कि 10 में 5 5 और यहाँ 4 4 में 2 2 और यहाँ 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी कि 225, पहले कम था बाद में बढ़ गया, यानी कि वृद्धि होगी वो भी कितने की 225 की वृद्धि होगी। जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्या होगा राइट आंसर सी, यानी कि 225 रुपए की वृद्धि हुई, कितने की 225 रुपए की वृद्धि हुई। चलिएगा अगले सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। व्यय में पूछ रहा है, ठीक है चलिएगा देखते। एक आदमी अपनी मासिक आय का, तो वही फार्मूला जो आय होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्चा, जो आय है वो क्या होगा बचत और प्लस में खर्चा, ठीक है। तो कह रहा है उसकी मासिक आय मान ले 30%, कितना 30%, जब 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है, कितना 3/10, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी 10 है, जिसमें से बचत करता है, यानी कि 3 रुपए की क्या कर रहा है बचत कर रहा है, तो आप बताओ 7 रुपए खर्चा कर रहा होगा। आप इसमें 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि डेसिमल में ना आने पाए, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 10%, मासिक आय में काहे में, यदि मासिक आय में 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी कि बढ़ के कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो वह पिछली बचत से, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, यानी कि बचत से 20%, तो 30 का आप 20% बचत और निकाल लेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी कि कितना 36, कितना 36 आ जाएगा। तो आप बताओ खर्चा कितना, यानी कि 110 से आप 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 7, यानी कि 74, कितना खर्चा 74। पहले आप 70 रुपए खर्चा करें, कितना 70 रुपए, और बाद में आप कितना कर रहे हैं 74, और आपसे पूछ भी रहा है उसके व्यय में हुई जो प्रतिशत वृद्धि है उसको आप ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने का 4, कितने का 4 रुपए की वृद्धि हो रही है, किस पे 70 पर। हम पुराने वाले मूल्य पर हर चीज परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि 4 रुपए की वृद्धि किस पे 70 पे,
तो आपसे पूछ रहा है 100 पे कितने, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 40/7। और जब काटेंगे तो 7 तो 25 35, 7 तो 25 35 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे और तो हो जाएगा 7 सती 49, यानी कि 5.7% के लगभग बराबर। आपसे पूछ कह भी रहा है कि ठीक 1 दशमलव स्थान तक, यानी कि 5.7, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि 5.7%, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। तो आप लोग इस सवालों को आय व्यय को इसी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से करिएगा और इसी तरीके से करना है और थोड़ा फास्ट करना है, जल्दी से कैलकुलेशन करके, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे हो। अगला सवाल है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करती है, तन्वी का वेतन बता। ये तो बहुत आसान सवाल है, कैसे इसको लगाएंगे देखिएगा। इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा आंसर, उससे हम करेंगे। कह रहा 80% खर्च करता है। आपको देखना है कि जो हमारा रुपए में वैल्यू दे रखी हो काहे में दे रखी, यानी कि वो बचत में है। काहे में है? बचत में। आपसे काहे में दे रखा है? खर्चे का परसेंटेज दे रखा है। आप बताओ, जो टोटल पैसा होता है वो अपने आप में कितना होता है? वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो जब ये 100% होता है, जिसमें से तन्वी जो है वो 80% खर्च कर रही है, जब 80% खर्च कर रही है तो बचत इतने की, यानी कि वो बचा कितने रही होगी, तो जो उसकी बचत होगी वो बचत कितने की, 80 तो खर्चा है, तो बचा कितनी रही होगी? 20%। और ये जो 20% है ना, वो 20% ही किसके बराबर है? 5000 के बराबर। किसके बराबर? 5000 के बराबर। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना? ये 250 आ जाएगा। और परसेंटेज अपने आप में कितने का होता है? 100, यानी कि आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 100 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 250 और गुणे में 100 डाल देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2500। कितना? 2500 रुपये, यानी कि तन्वी का जो वेतन है 25, 1 0 छूट गया, ठीक है। कितना? 25,000, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 25,000, यानी कि राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा मेरा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप लोग इस तरीके से बेहतर तरीके से करिएगा, ठीक है। चलिएगा हम अगले सवाल पे चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? लिखा है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपए शेष बचते हैं, उसका कुल वेतन बताओ। ऐसे सवालों को हम कैसे कर पा रहे होंगे? अगर परसेंटेज में कोई चीज दे रहा है कि शेष का इतना, शेष का इतना, शेष का इतना, तो हम क्रमागत नियम लगाएंगे। कौन सा? क्रमागत नियम से लगा सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, और इसको हम 100 मान के भी लगा सकते हैं। तो जो आसान आएगा उसी से लगाएंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे? मान ले कि उसका जो वेतन है x है, जिसमें से लास्ट में आपको हमने बताया कि शेष क्या कर रहा है, वो शेष देखो बचा रहा है। क्या कर रहा है? शेष बचा रहा है। शेष अगर बचा रहा है और यहाँ पर देखो 15% की कटौती कर रहा है, यहाँ शिक्षा पर, यहाँ जितना भी कुछ दे रखा है वो सब खर्चा है। क्या है? खर्चा दे रखा है, और शेष क्या है? वो बचा रहा है। तो अगर शेष वो बचा रहा है तो हम बचत की ही वैल्यू लिखेंगे। अगर 15% की कटौती कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15% की कटौती, यानी कि 15 का मतलब होता है 15/100। कितना? 15/100। तो यानी कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20/3, यानी कि 20 में से वो 3 रुपए खर्चा कर रहा है। तो बताओ क्या 17 रुपए बचा रहा होगा? बिल्कुल बचा पा रहा होगा। शेष 20% बच्चों पर खर्च करता है, तो 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। अगर 1/5 है, मतलब 1/5, ध्यान देना, 5 में से अगर 1 खर्चा कर रहा होगा तो क्या 4 बचा रहा होगा? बिल्कुल बचा पा रहा होगा। फिर कर, और शेष राशि का 10% चिकित्सा पर खर्च करता है, मतलब 1/10 खर्चा कर रहा है, यानी कि 9/10 बचा रहा होगा। इस तरीके से वो टोटल 42,840 क्या कर पा रहा है? बचा पा रहा है। यानी कि अगर इसको हम काटें तो 4 से चला जाएगा 5 बार, ठीक है। और यहां पर अगर हम काटें तो 9 से चला जाएगा, 9 से काटें कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा।
36 और कितना बचा 36, 4 इधर 2 उधर 6, 68 हो गया। 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 और कितना 68 होता है 5 यानी कि 54 और 9 छाक 54 हो जाएगा, यानी कि इतना बचा। और आप इसको x के रूप में जब लिखेंगे और यहाँ पर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 17 से काटेंगे तो 17 एक कम 17 और 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 दूना कितना 34, 17 दूना 34, 34 6 इधर बचा 7 उधर बचा यानी कि 13 हो गए 36, 17 8 कितना होता है, हाँ 117 8 136 हो जाएगा यानी कि 280, यानी कि 280 यहाँ बचा और गुणे में 5, यहाँ गुणे में 5 और गुणे में 10। आप इसको हल कर लेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। यानी कि यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 2 जीरो है तो हम 2 जीरो पहले ही कर ले, यहाँ पर सम डिजिट भी लगा सकते थे लेकिन आप पहले हल ही कर ले। तो 2 जीरो और 5 से काटे गुणा करेंगे, 5 × 8 40, 5 दूनी 10 4 14 और गुणे में 5 और 14 पंचे ये 70 हो जाएगा, 3 जीरो और यानी कितने हजार 70,000 जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा 70,000। यहाँ पर आप सम डिजिट भी लगा सकते थे। सम डिजिट कैसे करते, यहाँ 5 है, 5 5 25, 25 का मतलब 25 लिखे, 25 की सम डिजिट जो होती है वो 7 होगी और 8 2 10, 10 की सम डिजिट 1 होती है तो 7 एक कम 7, यानी कि जिसका सम 7 होगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। 6 5 11 यानी कि 2 होगा, ये नहीं होगा। 7 5 12 इसकी सम डिजिट 3 होगी, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 ये भी नहीं होगा और एक सिंगल 7 है यानी कि सम डिजिट यहाँ पर भी 7 आई थी और यहाँ पर भी 7 है, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि 70,000। ठीक है, चलिएगा हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन, पिछले वर्ष जो रंजन का मासिक वेतन है वो 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए सवाल को हम किस तरीके से लगाएंगे। आपसे कह रहा पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना है और इस वर्ष इतना है, मतलब पहले पिछले वर्ष 34,500 था और इस वर्ष कितना हो गया 38,640 हो गया, बढ़ गया, यानी कि पहले कितना था 34,500, अब बढ़ के कितना हो गया 38,640 हो गया। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, आप अंतर निकालेंगे, जब अंतर निकालेंगे तो निकल के आएगा, देखिएगा इसमें से अगर माइनस करेंगे 0 से 0 गया, 4 हुआ और 6 में 5 जाएगा, 1 बचा, 8 में 4 गया 4, यानी कि 41,40 ये बढ़ा, 41,40 आपका बढ़ा। और किसमें बढ़ा, हम पूरा टोटल मतलब पिछले वर्ष मतलब पुराने वैल्यू पर निकालते हैं, यानी कि 34,500 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे 5 8 40 और बचा 1 हो गए 14, 5 दूनी 10 10 और 4 बचा, 5 8 40। आप यहाँ 3 से काटेंगे, 8 2 10 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9, आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2 हो गए 22, 3 7 21, 3 6 18, आप इसको 23 से काटेंगे, 23 से कम 23 और 23 से कम 23 और 23 और 5 27 यानी कि 2, कितने बार जाएगा 2 बार, यानी कि 12, कितना 12%, कितना परसेंट 12% राइट आंसर आएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 12%, यानी कि जो मासिक वेतन में परसेंटेज वृद्धि है वो कितनी है 12% है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24 कितना 24 लाख है, हाँ 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में
व्यय होता है, खर्चा करता है। 2018 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है वार्षिक आय, मतलब पूरे साल की आय दे रखा है और जो उसकी एमआई है वो कितनी है, प्रति माह दे रखी है। कितनी? प्रति माह दे रखी है। प्रत्येक माह कितनी है? 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। तो उसकी मासिक आय कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होगा? चलिए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार से कर पा रहे होंगे। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सोमनाथ की वार्षिक आय इतनी दे रखी है, वही वार्षिक आय दे रखी है। क्या दे रखी है? वार्षिक आय। वार्षिक आय दे रखी 24 लाख। कितनी दे रखी है? 24 लाख। अब इसमें प्रत्येक माह की बात करें, मासिक की बात करें, महीने की बात करें, महीने में 40,000 ईएमआई पर देता है। अब उसकी मासिक आय का कहे कि मासिक आय, तो मासिक आय यहाँ पर वार्षिक आय दे रखी है। आप जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 दूना 24, यानी कि कितने? 2 लाख रुपए उसकी महीने की इनकम हो जाएगी। यानी कि 2 लाख रुपए उसकी महीने की इनकम है और मासिक ईएमआई उसकी कितनी है? 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। आपसे कह रहा है उसकी मासिक आय और उसकी मासिक ईएमआई का क्या पूछ रहा है? मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, यानी कि इसका रेशियो की बात कर रहा है। आपके 4 जीरो से इसके 4 जीरो चले जाएंगे, ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि 5:1, यानी कि कितने का? 1 व्यय करता है किस पे? 5 पे। तो कितने परसेंट व्यय कर रहा है? 5 दूनी 10। कितने परसेंट? 20%। यानी कि वो अपने मासिक आय का कितने परसेंट व्यय खर्चा कर देता है? 20% खर्चा कर देता है। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि कितने परसेंट? 20%। चलिएगा हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लिखा है औसतन मीन अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और माल में जाने पर उपयोग करती है, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करती है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको भ्रमित कर सकता है, आपको टाइम टेकन बना सकता है। आप इसमें भ्रमित मत होइएगा क्योंकि ये 2018 का सवाल है और सवाल क्या रहा है कि औसतन मीन अपने मासिक वेतन का। सबसे पहले हमने कहा कि ऐसे सवाल अगर आए तो हम देखते हैं कि खर्चा जो हो रहा है टोटल हो कितना रहा है, बचत हो रही तो क्या हो रही है? 40,000 खर्च करते हैं। लेकिन काहे पर खर्च करते हैं? वह अपने घर पर, एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती। काहे में? घर बनाने में, मेंटेनेंस करने में घर पर खर्च करते हैं। और आपको दे काहे में रहा है? मासिक वेतन का खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने का 15%, 40% घर में, 45% उसकी बचत में। हमसे क्या मतलब है? हमसे पूछ रहा है घर पर कितना खर्च कर रही है? 40,000 खर्च करती है और घर पर परसेंटेज में कितना खर्च कर रही है? 40% खर्च कर रही है। यानी कि डायरेक्ट हमारा जो आंसर आएगा वो 40% घर पे खर्च कर रही है और जो 40% की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर है? 40,000 के बराबर। किसके? 40,000 के बराबर है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 से काटोगे तो एक बार कटेगा, यानी कि 1% का जो मान होगा 1,000 हो जाएगा। यानी कि टोटल आय कितने परसेंट के होते? 100% के। यानी कि 100 से आप इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना? 1 लाख। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, इज राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 लाख। यानी कि जो उसकी वार्षिक आय है वो कितनी है? 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख। चलिए अगले सवाल पर चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि सीमा की वार्षिक आय कितनी है? 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है? सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी हम लोग पीछे किए थे। तो इस सवाल को कैसे कर पा रहे होंगे? वार्षिक आय दे रखी है कितनी? 15,000 और हर महीने इतने की ईएमआई देती है तो उसके मासिक वेतन का
कितने प्रतिशत ईएमआई में जाता है, यानी कि वार्षिक दे रखी है। क्या दे रखा है? इसकी वार्षिक आय दे रखी है। वार्षिक आय कितनी है? 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख है। आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से आप काटेंगे तो 12 एक कम कितना? 12 और कितना बचा? 3 बचा। 12 दूना 24, फिर कितना बचा? 6, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि कितना? 1,25,000। ठीक है, यानी कि जो 1,25,000 है उसका रेशियो, यानी कि रेशियो का मतलब कह रहा है मासिक वेतन का कितना परसेंट, आप ऐसे भी कर सकते थे। उसका मासिक वेतन कितना है? 30,000 है। मासिक ईएमआई में कितना जा रहा है? 30,000 जा रहा है। कितना? 30,000। किस पे? 1,25,000 पे। किस पे? 1,25,000 पे। तो परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। आप के 3 जीरो से 3 जीरो इसके कट जाएंगे। आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 छक्का 23, 5 से 25 एक कम 25, 25 चक्कू 100, यानी कि 6 चौ कितना? 24%। कितना? 24% वो अपने मासिक वेतन का ईएमआई पर खर्च कर देती है, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा ए होगा 24%। कितना? 24%। चलिएगा हम लोग अगले सवाल पे चले। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है। कहाँ? किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी गाड़ी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है? चलिएगा हम देखते हैं। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करते, उसकी वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख है। कितनी है? 3 लाख है। तो यानी कि आय जो है उसकी कितनी है? फार्मूला तो हम जानते हैं, आय बराबर बचत प्लस क्या? खर्चा होता है। ठीक है, बचत प्लस खर्चा। उसकी आय कितनी है? 3 लाख है। कितनी है? 3 लाख है। कितनी? 3 लाख है। आप क्या कह रहे हैं? इसके पास 2 गाड़ियां हैं। एक तो कह रहे उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5%। चलिएगा, इस फार्मूले से डायरेक्ट हम कर भी सकते हैं। अगर पुरानी गाड़ी की अगर बात करें, कहाँ कह रहा है? पुरानी। पहले क्या, उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी पर। हाँ, तो अगर नई की अगर बात करें, किसकी बात करें? नई गाड़ी की बात करें तो नई गाड़ी 3 लाख का 5% अगर हम निकाल देंगे, 3 लाख का 5% निकाल देंगे तो कह रहा है नई 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर खर्च हो जाता है। तो खर्चा, अगर नई गाड़ी का खर्चा निकालें तो नई गाड़ी का जो खर्चा आएगा, 1 जी 2 से कट गया 2 जीरो, 5 से कितना? 15। कितना? 15,000 रुपए किस पे खर्चा हो रहा है? नई गाड़ी पर। फिर कह रहा है और पुरानी पर नई के बे से 2% ज्यादा, 2% ज्यादा। तो नई पर कितना हो रहा था? 5%। कितना? 5%। अब इससे 2% ज्यादा, यानी कि कितने परसेंट? 7% ज्यादा। कितना? 7% ज्यादा किसका? 3 लाख का। तो पुरानी पर खर्च अगर निकालें, किस पे? पुरानी पर खर्चा अगर हम निकाल दें तो पुरानी पर जो खर्चा आएगा तो 3 लाख का, किसका? 3 लाख का कितना परसेंट? 7% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। कितना? 21,000 रुपये। कितना? 21,000 रुपये पुरानी पर आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय। तो कुल, चलिए देखिएगा सवाल नंबर 10। थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो बंद हो गया। चलिए फिर से इस सवाल को हम लोग कर पा रहे होंगे। क्या कह रहा है? 3 वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख। कितनी है? 3 लाख है। वार्षिक आय इसकी कितनी है? 3 लाख है। अब कह रहा है उसके पास नई और एक पुरानी गाड़ी है। उस आदमी के पास, सुनैना के पास, लड़की के पास 2 गाड़ियां हैं, एक नई और एक पुरानी है। कह रहा उसकी आय का मतलब, उसकी जो आय 3 लाख है, उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर खर्चा कर देती है, यानी कि इसका 5% कहाँ? नई गाड़ी के रख रखाव पर। यानी कि आप यहाँ पर लिख लेंगे नई जो गाड़ी है उस पर खर्चा करता है, खर्चा कर देती है। कितना? 5%, यानी कि कितना? 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये नई गाड़ी पर। पुरानी पर कितना खर्चा करते? पुरानी गाड़ी पर कितना खर्चा करते हैं? कह रहा है
कि और पुरानी पर नई के क्या क्या कह रहा है यहाँ पर समझने वाली बात है, नई के बे से मतलब नई का जो खर्चा है उससे 2% ज्यादा, यानी कि नई पर अगर 5% कर रहा था तो पुरानी पर मतलब हाँ नई के बे से नई पर अगर 5 कर रहा था तो पुरानी पर उससे 2% ज्यादा कर रहा है, यानी कि नई पर 5 तो 2% ज्यादा, यानी कि कितना 7%, कितना 7%। तो आप 3 लाख का 7% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या 21,000 आएगा, क्या 21,000 आएगा, क्या 21,000। तो आपसे पूछ रहा है दोनों गाड़ियों पर किसमें टोटल, यानी कि टोटल आपसे पूछ रहा है दोनों गाड़ियों की बात, तो उस पे हो रहा है 15,000, कितना 15,000 इस पे हो रहा है 21,000। तो 15 और 21 क्या 36 होते हैं, कितना 36,000 रुपए जो होगा वो दोनों गाड़ियों पर खर्च कर रही होगी, यानी कि जो आंसर होगा आपका बी आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 36,000 रुपए। चलिए अगले सवाल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मां कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू पर खर्च करती है। यदि वो प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। चलिएगा देखते हैं सवाल को। ये कह रहा है देखिए पहले क्या दे रखा है, बचत दे रखा है, क्या दे रखा है आपको रुपयों में बचत दे रखा है, और जो यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है काहे में दे रखा है, खर्चे में दे रखा है, काहे में खर्चे में। तो जो परसेंटेज आप देखिए टोटल हमको दे काहे में रहा है, तो अगर कोई चीज अगर बचत में दे रखा है, परसेंटेज खर्चे में दे रखा है, तो जो परसेंटेज हम लिखेंगे वो खर्चे का ही लिखेंगे, यानी कि अगर खर्चे का रुपए में दे रखा है तो खर्चे का परसेंटेज, बचत का दे रखा है तो बचत का। तो आपसे कह रहा 30%, आप ही बताओ 30% की वैल्यू क्या होती है, क्या 3/10 होती है, बिल्कुल होती है। जो 60% होता है 60% क्या 2/5 के बराबर होता है। आप चेक कर लीजिए 60% यानी कि 60/100, 2 3 6 2 5 10 यानी कि 2/5 है, 3/5 होगा, कितना 3/5, कितना 3/5। अब देखिए तो हम मान लें टोटल इनकम कितनी है x है, कितनी x, जिसमें से 30% खर्चा कर देते हैं, यानी कि 30% आप ऐसे भी कर 30% खर्चा करते थे यानी कि 70% बचा रही होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे 70/100, आप ऐसे भी कर सकते 10 रुपए थे टोटल जिसमें 3 खर्चा कर रही है तो 7 बचा रही होगी, कितनी 7। 5 टोटल रुपए है जिसमें से 3 रुपए खर्चा कर रही है यानी कि 2 बचा रही होगी, 2/5, और टोटल मिला के बचा कितनी रही है 6300। आप यहां से काट भी सकते हैं, आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 से हो जाएगा, और 7 से काटेंगे 7 9 63 चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो 900 गुणे 5 गुणे 5। आप यहाँ पर सम डिजिट का प्रयोग भी कर सकते थे, यहाँ पर 5 25 25 बोले तो 7 और 7 9 63 6 3 जिसका सम 9 आएगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 5 2 7 दोनों, यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इसको हल भी कर लेते हैं। ये होगा 9 5 4500 और गुणे 5, 5 25 के 5 और 5 चक्को 20, कितना 5 25, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक हुई, 5 25 और 2 और 5 चक्को 20 और 2 22, यानी कि 22,500 रुपए जो होंगे वो मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो आप सम डिजिट से भी कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत आसानी से सवालों को कर पा रहे होंगे। चलिएगा अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है, शेष 80% उसके घरेलू खर्चे पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू पर 48,000 है तो मासिक आय कितनी होगी। सबसे पहले देखिए कि वो जो खर्चा है ना वो खर्चा कितना है, 48,000 है, काहे पर है, मासिक घरेलू पर, काहे पर, घरेलू व्यय पे, घरेलू काम काज में जो घर के काम होते हैं उस पे खर्चा हो रहा है। ये सवाल रिपीटेड है, अभी पिछली बार आया था, अभी इसी पीडीएफ में आया हुआ सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें डाटा चेंज है और डाटा चेंज करके उसने 2018 में 3rd शिफ्ट में पूछ लिया। तो ये सवाल को आपको हमने तभी बताया कि भ्रमित करता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू व्यय की बात कर दिया और यहाँ पर घरेलू खर्चे पर कितना सिर्फ 80% खर्च कर रहा है। तो आप ये बताओ अगर मीनाक्षी 80% घरेलू पर खर्च कर रही है और
घरेलू पर बे खर्चा हो कितना रहा है 48,000, यानी कि जो 80,000 है ना, ये 80% है ना, वही तो तुम्हारा 48,000 के बराबर है। जो 80% है वही 48,000 के बराबर है, बाकी डाटा से हमारा कोई नहीं मतलब। आप 0 से 0 काट सकते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 600, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 600 आ गई। और परसेंट अपने आप में कितने का होता है टोटल आए 100% की, तो 100 से आप इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ही जानते हैं कितना 60,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो 60,000 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, उसके अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर कितना हो गया 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था उस। तो देखिए इस सवाल को क्या कैसे कर पा रहे होंगे, तो इसमें क्या करें, देखिएगा इसमें अपने वेतन का जो 1000 दे रखा है, 1000 जो दे रखा है, कितना 1000 रुपए दे रखा है इस बार। तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग इसमें मानना पड़ेगा, एक्स मान के इसको थोड़ा सा सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो पहले का जो वेतन है वो मान लेंगे कि जो प्रारंभिक वेतन है मेरा, जो प्रारंभिक वेतन है वो प्रारंभिक वेतन कितना मान ले कि एक्स है, कितना एक्स नहीं मान, कितना मान के चले 100x है, कितना है 100x है, बराबर कितना मान लेते हैं इसको 100x है। ठीक है, जो प्रारंभिक वेतन है वो मेरा कितना है 100x है। अब कह रहा उसके वेतन में 1000 की वृद्धि की गई, अगर 1000 की वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर कह रहा है 33, हाँ अपने वेतन का 33% खाने पर खर्च कर रहा है, यानी कि जो खाने पर खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 33x हो रहा है, कितना 33x हो रहा है, 33x क्या हो रहा है खाने पर खर्च हो रहा है। तो खाने पर जो खर्च है वो कितना है 33x, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो खाने पर खर्च है वो कितना है 33। अब क्या कर उसने अपने वेतन में 1000 की वृद्धि की, यानी कि जो नया वेतन होगा, क्या जो नया वेतन इस होगा वो कितना होगा, पहले तो 100x रहा था, इसमें कितना 1000 की वृद्धि हो गई, कितने की 1000 की वृद्धि हुई। तो यानी कि जो नया वेतन निकल के आया होगा वो 1000 आया होगा। अब क्या कह रहा है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर कितना रह गया 27%। तो कारण खर्च कम होकर कितना 27% रह गया, यानी कि खर्च कम होकर कितना रह गया 27% रह गया। तो आपसे पूछा उसका प्रारंभिक वेतन, यानी कि जो ये नया वेतन है मेरा ना, खर्च करने के बाद कितना रह जाता है 27% ही रह जाता है। खर्च कितना करता है 33, यानी कि खाने पर खर्च कितना 33x, अगर 33x खाने पर खर्च हो रहा है और टोटल है कितना 100x प्लस 1000, तो आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए जो 27% मेरा दे रखा है ना, जो हम क्या कर रहे हैं, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर कितना ये बचा, इतना जो बचा वो कितने में से बचा, वो बचा कितने में से, जो हमारा 33x है ना, जो हम खाने पर खर्च कर चुके हैं, और टोटल हमारा कितना है 100x प्लस 1000, और परसेंटेज लगाने के लिए कितना 100%, क्योंकि यहाँ पर आपका परसेंट दे रखा है इसलिए यहाँ पर भी परसेंट, इस परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 3 9 27, और ये कितना 3 1 कम 3। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल पा रहे होंगे किस तरीके से। आप क्या करें, यहाँ पर 9 है ना, आप 9 बराबर यहाँ पर 11x लिख ले, यहाँ पर 100 बाहर निकालें, क्या 100 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 कितना, और गुणे में 100, इस 100 से 100 कट जाएगा। आप यहाँ जब गुणा करेंगे तो 9x प्लस का 90, और बराबर में कितना हो जाएगा 11x। अब 9x इधर आएगा तो आएगा माइनस का, यानी कि कितना बचेगा 2x बराबर 90। आप 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना 45। जब x की वैल्यू 45 आ गए तो यहाँ पर आप रख दीजिए, मेरा प्रारंभिक वेतन कितना था x था, जब x था तो कितना 100x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 100x का मान पूछ रहा है, 100 गुणे 45, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 45 100 आ जाएगा, कितना 45 100 आ जाएगा।
4500, यानी कि जो आपका प्रारंभिक वेतन रहा होगा कितना, वो 4500 रहा होगा, यानी कि राइट आंसर जो आपका होगा ए होगा 4500। तो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था, क्योंकि इसलिए था क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज ना दे करके वो खर्चा जो है वो वृद्धि, आय की जो वृद्धि दे दी वो रुपयों में दे दी, इसलिए आपको यहाँ पर मानना पड़ा। क्योंकि अगर ना ऐसा ना दिया होता तो उसको डायरेक्ट हम रेशियो में कन्वर्ट करके कर सकते थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 क्या करता है, बचाता है, तो आप बताओ तो उसका, देखिए तो क्या कह रहा है कि हाँ, तो देखिएगा इसमें आपको शेष नहीं दे रखा है, यानी कि 50% भोजन पर, शेष का 20% किराए पर, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। जब ऐसा कुछ ना कहे तो आप देखिए कि पहली बात तो रुपयों में दे क्या रखा है, आपको दे रखा है क्या, रुपयों में दे रखा है 1500 बचाता है, बचत दे रखी है आपको। और यहाँ पर परसेंटेज में क्या दे रखा है, भोजन पर 50% और 20% कहाँ, किराए पर खर्च करता है, यानी खर्च का परसेंटेज दे रखा है और रुपयों में बचा रहा है। यानी कि अगर जो चीज रुपयों में दी होती है उसी को हम क्या, उसी को परसेंटेज के रूप में भी लिखते हैं। तो 50% अगर भोजन पर खर्चा कर रहा है और यहाँ पर 20% किराए पर खर्चा कर रहा है, तो आप बताओ टोटल खर्चा कितना कर रहा है, तो 50 और 20 70% तो खर्चा कर रहा है, तो हम बचा कितना रहा, 1500, यानी कि 50 20 70 खर्चा कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा, क्या 30% बचा रहा होगा। और 30% जो वैल्यू है किसकी है, वो 1500 की है। आप 0 से 0 काटिए, 3 पचे 15, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी, 50 है। तो आप बता दीजिए 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या 5000 हो जाए, क्या 5000 हो जाएगी, कितनी, 5000, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा कितनी, वो 5000 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे सवालों को इस तरह से करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखा है, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन बताओ। सेम सवाल है, अगर 85% वो खर्च कर रहा है तो आप बताओ बचाता कितना है, 1200। अगर 1200 बचा रहा है तो बताओ परसेंटेज में कितना बचा रहा है, 85 खर्चा कर रहा है तो क्या 15% बचा रहा होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी, 1200 बटे 15। तो आप बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 और बटे में 15, और परसेंटेज 100% की वैल्यू 100 से गुणा, आप 5 से काटेंगे तो 5 तियां, अब 15 से डायरेक्ट काट दीजिए आप, 15 8 1200, 15 8 कितना होता है 120 और 1 0, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा वो 8000 आ जाएगा। कितना, 8000, यानी कि जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा 8000। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल क्या करा, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 89-60 रुपए देता है, कितना, 89-60 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने, मतलब प्रत्येक महीने 8960 रुपए देता है, कितने, 8960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। कितना है, मासिक वेतन का। देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि प्रति महीने 8960 रुपए, जैसे हम किसी को 8960 रुपए ऋण के रूप में देते हैं, तो अगर हम किसी को 8960 रुपए में देते हैं और वो आदमी आगे जाकर कहता है कि हम वहां से जो 8960 लेकर आए हैं वो 8960 नहीं बताता है, वो कहता है कि हम 28% लेकर आए हैं। कितना, 28%। तो आप ही बताओ, कर एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने अगर 8960 रुपए देता है, जो उसके वेतन का कितना है, 28 ही तो परसेंट है, यानी कि जो ये 28% है ना, वो 28% ही किसके, 8960 के बराबर है। ठीक है, यानी कि तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप बताइए। जो 1% है, 1% है वो 8960 और बटे में कितना, 28। ठीक है, आप इसको अगर काटना चाहें तो 4 से काटेंगे तो 4 सत्ती 28 और 4 से एक जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16
ठीक है। और 7 से काटेंगे इसको तो 7 त्रिक 21 बचा 1 और 7 दूनी 14, यानी कि 1% की वैल्यू जो है 320 है। तो यानी कि आपको काहे का मान निकालना है 100% का, यानी कि जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100% बराबर 320 और गुणे में कितना 100, क्या 32,000 आएगा। कितना 32, क्या ऑप्शन मिल रहा है 32,000? हाँ, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है कितना 32,000। तो आप लगा सकते हैं क्या 32,000। यानी कि इस सवाल को आप बहुत बेहतर तरीके से ऐसे, और ये कब पूछा गया 2017 में पहली शिफ्ट में, और ये आया कहाँ है आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। कहाँ आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो 30% है वो 30% की वैल्यू 3/10 होती है। आप बताइए 30% की वृद्धि की गई, क्या की गई 30% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले उसका वेतन कितना अगर 10 रुपये रहा, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 13 रुपया हुआ होगा भाई। पहले 10, अब 3 की वृद्धि, तो 10 से कितना 3 बढ़ा होगा तो कितना 13 आ गया होगा। यानी कि इसका जो रेशियो निकल के आया वो 10 और 13 का आया। और आपसे कह रहा है जिससे उसका वेतन 910 हो गया, यानी कि बढ़ने के बाद 910 हो गया। मेरे हिसाब से कितना 13, क्वेश्चन क्या है कितना कह रहा है 910। आप काटेंगे इसको तो 13 सते 91, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी 70 दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि हमको पहले का वेतन बताओ, तो पहले का वेतन बताओ कितना था 10 ही रुपये तो था, यानी कि आपसे 10 का मान पूछ रहा है, यानी कि 10 गुणे 70 यानी कि कितना 700, कितना 700, यानी कि उसके पहले का वेतन क्या रहा होगा 700 रहा होगा। जो आपका आंसर हो गया है सी ऑप्शन होगा 700। तो इस तरीके से हम लोग आज आय व्यय और बचत पर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जितने भी सवाल आए हुए थे रेलवे में वो सारे के सारे एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन सवालों को कर लिया। और इसके आगे हम लोग अगला टाइप लेकर आएंगे, और आप लोग इसी तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं जितनी भी हमारा आकांक्षा क्लासेस की टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है, और आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज के साथ आपको पीडीएफ के थ्रू पीवाईक्यू के थ्रू हर एक ऑप्शन का तोड़ निचोड़ दे रही है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन 100% होना निश्चित है। तो आप लोग इस आकांक्षा क्लासेस से जुड़िए, हौसला बढ़ाइए और अच्छे मार्क्स लेकर अपना एक सीट पक्की कर लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।